जय हिंद। नमस्कार साथियों। देखिए, आज से हम इस YouTube प्लेटफॉर्म पर मनोविज्ञान विषय की शुरुआत कर रहे हैं। जो भी साथी शिक्षक भर्ती प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं उनको मैं बता दूं कि यदि आप ग्रेड थर्ड चाहे लेवल फर्स्ट हो लेवल सेकंड हो उसकी तैयारी कर रहे हैं तो मैं उसके पाठ्यक्रम के अनुसार मनोविज्ञान के साइकोलॉजी के एक एक टॉपिक को इस YouTube प्लेटफॉर्म पर करवाने जा रहा हूँ। अब उसमें से जो टॉपिक अधिकांश टॉपिक ऐसे हैं जो ग्रेड सेकंड और ग्रेड ग्रेड फर्स्ट में भी उपयोगी हैं, तो उनके लिए भी लाभदायक है। तो आज से हम मनोविज्ञान साइकोलॉजी के एक एक टॉपिक को शुरू करेंगे। आपको मैं बता दूं साथियों, मनोविज्ञान एक ऐसा विषय है जो शिक्षक परीक्षाओं के लिए सबसे महत्वपूर्ण होता है। इसमें चीजें समझ पर आधारित होते हैं, अप्लाइड क्वेश्चन ज्यादा आते हैं, तथ्यात्मक कम होते हैं। इसलिए मेरा उद्देश्य ये रहेगा कि मनोविज्ञान की एक सामान्य समझ आप में विकसित कर सकें। क्यों? ताकि आप प्रश्नों को हल कर सकें। आपको नौकरी लेनी है, आपको शिक्षक बनना है, उसके लिए एक प्रक्रिया से गुजरना है, कंपटीशन एग्जाम देना है। कंपटीशन में ऑब्जेक्टिव प्रश्न आएंगे, उन प्रश्नों को हल करने का तरीका, उन प्रश्नों को अटेम्प्ट करने की अप्रोच, प्रश्नों को कैसे समझें, इस चीज को विकसित करने का उद्देश्य मेरा रहेगा। अब चूंकि डिस्क्रिप्टिव एग्जाम नहीं है, यहाँ आपको लिखना नहीं है, ऑब्जेक्टिव है, ऑप्शन आपके सामने रहेंगे, उसमें से आपको पकड़ना है। तो यदि आप ग्रेड थर्ड की तैयारी करें, शिक्षक भर्ती प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करें, तो आप इस चैनल से बने रहें। एक दो टॉपिक को आराम से समझें। यदि आपकी चीजें समझ में आती हैं तो इस वीडियो को और लोगों तक शेयर करें, ज्यादा से ज्यादा लोगों को जोड़ें, ताकि ये अपना परिवार बड़ा हो सके, मुझे पुनर्बलन मिल सके। मनोविज्ञान की भाषा में कहूँ तो पुनर्बलन। आज का हमारा टॉपिक है अधिगम। इस टॉपिक को आप आराम से एक बार समझें और उसके बाद में आप डिसीजन दें। मैं बिना किसी बकवास के केवल पॉइंट पे बात करूंगा, प्रश्नों को हल करने के तरीके पे बात करूंगा, प्रश्न किस प्रकार से इस टॉपिक से पूछा जाएगा ये बात करूंगा, बिना किसी फालतू बकवास के। देखिए, अधिगम क्या है। अब अधिगम आपने शब्द सुना, मैंने जब बीएड की तब मैंने पहली बार ये नाम सुना, अधिगम। तो मैंने सोचा यार अधिगम है क्या, लेकिन इसका अंग्रेजी शब्द आप देखेंगे लर्निंग। अंग्रेजी शब्द यदि आप देखेंगे लर्निंग, तो आपको पता लगेगा सीखना। क्या? सीखना। इसका मतलब अधिगम का मतलब सीखना। अधिगम का मतलब सीखना। सीखना जैसे अपन स्कूल में जाते हैं तो बच्चों के व्यवहार में परिवर्तन लाने के लिए शिक्षक उसको समझाता है। उद्देश्य क्या है? उसके व्यवहार में परिवर्तन आए। माँ बाप हमें कुछ बात बता रहे हैं, हमारे व्यवहार में परिवर्तन आए, चीजों को सिखा रहे हैं। लेकिन क्या व्यवहार में परिवर्तन ही अधिगम है? आपने कह दिया कि अधिगम क्या है? व्यवहार में परिवर्तन। व्यवहार में परिवर्तन। लेकिन क्या व्यवहार में परिवर्तन ही अधिगम है? तो विद्यार्थियों, यहाँ पर ये चीज महत्वपूर्ण है। अधिगम क्या है? अधिगम क्या है, इससे महत्वपूर्ण ये जानना है कि अधिगम क्या नहीं है। इस चीज को पकड़ना। अब ऐसा नहीं है कि सामान्य बिल्कुल प्रश्नों का जो ट्रेंड है वो चेंज हो रहा है, सामान्य प्रश्न नहीं आ रहे। और मनोविज्ञान में शब्दावली को आपको पकड़ना है, ये मैं साथ ही साथ आपको बताते हुए चलूंगा। अधिगम क्या है इससे ज्यादा महत्वपूर्ण है अधिगम क्या नहीं है, ये समझना है। कैसे? देखो, व्यवहार में परिवर्तन। व्यवहार में परिवर्तन दो चीजों से हो सकता है, दो प्रकार से हो सकता है। एक तो व्यवहार में परिवर्तन हुआ अभ्यास से। किससे हुआ? अभ्यास से। एक हुआ प्रशिक्षण से। किससे हुआ? प्रशिक्षण से। एक हुआ अभ्यास से, प्रशिक्षण से। एक हुआ अनुभव से। किससे हुआ? अनुभव से। हो सकता है अभ्यास से आपके व्यवहार में परिवर्तन हो जाए, प्रशिक्षण से हो जाए, अनुभव से हो जाए, लेकिन ये भी तो है ना, ये भी तो है मूल प्रवृत्ति। मूल प्रवृत्ति या किसी बीमारी की वजह से, या थकान की वजह से, या परिपक्वता की वजह से, इनके कारण भी तो व्यवहार में परिवर्तन हो सकता है। जैसे अभी आप किसी व्यक्ति के पास खड़े हैं, आराम से बात कर रहे हैं, उसका बहुत अच्छा व्यवहार है, आपको बड़ा सम्मान दे रहा है। थोड़ी देर बाद में वो गया ठेके के ऊपर। कहाँ गया? ठेके के ऊपर, क्योंकि उसका मन फिसल गया।
रास्ते से जा रहा था, लेकिन थी भयंकर ठंडी बियर। अब वो तो विज्ञापन करेगा भाई ठेके वाला, अब वो आदि है, नाम सुना भयंकर ठंडी बियर, चला गया पी लिया। अब जिस व्यक्ति के साथ वो पहले बात कर रहा था, अब उसके साथ बात करने का तरीका अलग है, उसके परिवर्तन हो गया। तो क्या ये अधिगम है? आप बताओ मुझे, आप सोचो, क्या ये अधिगम है? सुबह मैं उठा, बड़ी एनर्जी के साथ काम कर रहा था, शाम तक आते आते थक गया, थकान की वजह से मेरे व्यवहार में कुछ अलग परिवर्तन हुआ, अब मैं पहले जैसा काम नहीं कर रहा हूं। तो क्या ये अधिगम है? अभी आप मुझे अच्छे से सुन रहे हो, मैं आपको अभी कोई फालतू बात बोल दूं तो आप अभी चैनल को बंद करके जाएंगे, डिसलाइक और करेंगे, कमेंट में 2-3 गाली और बक दे तो भी कोई कमी नहीं है। यानी कि अभी तो आपका व्यवहार अच्छा था, लेकिन मैंने ही जैसे कुछ बोला, आपके व्यवहार में परिवर्तन हो गया। तो ये क्या अधिगम है? नहीं, ये अधिगम नहीं है, ये अधिगम नहीं है। मूल प्रवृत्ति क्रोध की वजह से आपके व्यवहार में परिवर्तन, जैसे मैं आपको बताऊंगा, मैकडूगल ने 14 मूल प्रवृत्तियां बताई हैं। कितनी? 14 मूल प्रवृत्तियां बताई हैं। कि जैसे जैसे हम एक एक टॉपिक को पढ़ेंगे, आपको डिफाइन करता हुआ चलूंगा। क्रोध की वजह से यदि आपके व्यवहार में परिवर्तन हुआ तो वो अधिगम नहीं है। बीमारी की वजह से आप पहले बहुत अच्छा काम कर रहे थे, बीमार हो गए, आप वैसा काम नहीं कर पा रहे हैं, तो ये अधिगम नहीं है। थकान की वजह से आपके व्यवहार में परिवर्तन अधिगम नहीं है, परिपक्वता की वजह से है। जैसे जैसे उम्र बढ़ती है, व्यक्ति मैच्योर होता जाता है, परिपक्वता आती है, लेकिन परिपक्वता की वजह से जो परिवर्तन हो रहा है व्यवहार में, वो अधिगम नहीं है। क्यों? ये सब अधिगम नहीं है। क्यों? क्योंकि ये सब अस्थायी हैं। क्या है? अस्थायी हैं, इसलिए क्या है? अधिगम नहीं है। क्रोध अस्थायी है। मूल प्रवृत्ति, आपकी मूल प्रवृत्ति से सहज स्वाभाविक यदि कोई व्यवहार में परिवर्तन हो रहा है तो वो अधिगम नहीं है। इस चीज को पकड़ना है। अधिगम क्या है, इससे महत्वपूर्ण ये जानना है अधिगम क्या नहीं है। और अभ्यास के द्वारा, प्रशिक्षण के द्वारा, अनुभव के द्वारा जो परिवर्तन होता है वो स्थायी परिवर्तन होता है, इसलिए ये परिवर्तन क्या है? अधिगम है। एक चीज तो समझ में आ रही है कि व्यवहार में परिवर्तन हो लेकिन स्थायी हो, व्यवहार में परिवर्तन हो लेकिन स्थायी हो, तो उसको हम अधिगम मानेंगे। लेकिन इनकी वजह से अधिगम क्यों नहीं? क्योंकि ये अस्थायी परिवर्तन है। थोड़ी देर में उसकी दारू उतर जाएगी, शराब पिया हुआ उतर जाएगा, उसका व्यवहार फिर बदल जाएगा, तो वो तो अधिगम नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि स्थायी नहीं है। अधिगम क्या है? स्थायी है। अभ्यास, प्रशिक्षण और अनुभव। तो यदि मैं एक लाइन में अधिगम की परिभाषा बोलूं तो अभ्यास, प्रशिक्षण और अनुभव के परिणाम स्वरूप व्यक्ति के व्यवहार में होने वाला अपेक्षित स्थायी परिवर्तन ही अधिगम कहलाता है। शब्द को पकड़ना, होने वाला, अपेक्षित, होने वाला, अपेक्षित और स्थायी। अपेक्षित और स्थायी परिवर्तन। अपेक्षित जैसा आप चाह रहे थे, वांछित, वो परिवर्तन हो गया, और स्थायी परिवर्तन हो गया, वो है अधिगम। इनके द्वारा हुआ परिवर्तन अधिगम है, क्योंकि इनके द्वारा जो परिवर्तन हुआ, अभ्यास से, करत करत अभ्यास के जन्मत भय सुधार, अभ्यास से वो बिल्कुल उसके व्यवहार में परिवर्तन हो गया। पहले मूर्ख जैसी बात करता था, अब वो बड़ा ज्ञानी हो गया। प्रशिक्षण से, ट्रेनिंग से, अनुभव से, ठोकर खा खा के उसने बहुत कुछ सीखा है, अब वो पहले जैसी गलतियां नहीं करता है। तो इनके द्वारा जो परिवर्तन हुआ है वो स्थायी परिवर्तन होता है, ये अस्थायी परिवर्तन होता है। तो एक प्रश्न तो ये बनेगा आपका, अधिगम है अभ्यास के द्वारा परिवर्तन, अनुभव के द्वारा व्यवहार में परिवर्तन, प्रशिक्षण के द्वारा व्यवहार में परिवर्तन, परिपक्वता के कारण व्यवहार में परिवर्तन। तो क्या आएगा ऑप्शन? अधिगम क्या नहीं है ना? तो इसका आंसर आ जाएगा परिपक्वता। अभ्यास के द्वारा भी है, प्रशिक्षण भी है, अनुभव से भी है, लेकिन ये आपका परिवर्तन नहीं है। परिपक्वता सहज आती है, स्वाभाविक है, जैसे जैसे उम्र बढ़ेगी अपने आप आ जाएगा। और जो अपने आप जो चीज हो रही है वो अधिगम नहीं है। अधिगम एक प्रक्रिया है, करनी पड़ेगी आपको, उसके लिए अभ्यास, प्रशिक्षण, अनुभव, फिर स्थायी परिवर्तन होगा। तो मुझे पता है अधिगम क्या है, इसके अर्थ को आप समझ गए होंगे। एक प्रश्न तो ये बनेगा। अगला प्रश्न आएगा आपका परिभाषाओं से।
अलग अलग मनोवैज्ञानिकों ने, अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग परिभाषाएं दी। अब बात यह आती है, क्या इतनी सारी परिभाषाएं याद हो? इतनी सारी नहीं याद करनी, लेकिन छोड़नी भी नहीं है। कम से कम जो महत्वपूर्ण परिभाषाएं हैं, बढ़िया जो मनोवैज्ञानिक है, महत्वपूर्ण जो मनोवैज्ञानिक है, जहां से अधिकांशतः कई बार प्रश्न पूछे जाते हैं, उन परिभाषाओं को तो याद करना होगा। लेकिन ऐसी परिभाषाएं आपको हर टॉपिक में मिलेंगी। अब अधिगम पढ़ा रहा हूं तो अधिगम में खूब परिभाषाएं मिलेंगी, अभी प्रेरणा पढ़ाऊंगा, अभी प्रेरणा में खूब परिभाषाएं मिलेंगी। हर टॉपिक की परिभाषाएं अलग अलग मिलेंगी, तो खूब परिभाषाएं मिल जाएंगी। कैसे याद करोगे? चीजों को कनेक्ट करके, आपस में जोड़कर आपको याद करना है। जैसे आपको मैं बताऊं, देखिए, अब मैंने कहा कि एक प्रश्न तो याद आएगा, अधिगम, अधिगम का अर्थ, यहां से प्रश्न बनेगा। एक प्रश्न बनेगा परिभाषाओं से, कोई एक मनोविज्ञानी की परिभाषा आ जाएगी, ऑप्शन में आपके पास 4 मनोवैज्ञानिक आ जाएंगे, आपको पहचानना है ये परिभाषा किस मनोवैज्ञानिक की है। ऐसे प्रश्न है, परिभाषा नहीं लिखनी है आपको, आपको मनोवैज्ञानिक को पहचानना है, उस विद्वान को पहचानना है जिसने परिभाषा दी है। इसलिए मैंने कहा ना, डिस्क्रिप्टिव एग्जाम नहीं है, ऑब्जेक्टिव एग्जाम है, इसलिए चीजों को कनेक्ट कर लें, उस मनोवैज्ञानिक के साथ उसके की पॉइंट को पकड़ें। जैसे जैसे एक प्रश्न आया, देखो पहले मैं बता दूं, एक चीज बता दूं, एक परिभाषा याद करवा रहा हूं। पहले एक बच्चा स्कूल से आया, स्कूल से आते ही उसकी माता ने उसको बोला, बेटा गेट बंद कर क्या, गेट खुला छोड़ दिया, गेट को बंद कर। बच्चा गया, उसने गेट बंद किया। नेक्स्ट डे फिर आया बच्चा, माता ने फिर कहा कि पागल है, उसको बंद कर, गेट को बंद कर, उसने गेट बंद किया। तीसरे दिन, चौथे दिन, पांचवें दिन, 4-5 दिन कंटिन्यू माता ने उसको कहा। अब बच्चे के वो बात दिमाग में बैठ गई, और वो जब भी आता है गेट बंद करता है। माता के प्रशिक्षण से, माता के प्रशिक्षण से बच्चे ने अनुभव किया कि गेट बंद करना है, गेट क्या करना है, बंद करना है, जब भी आना है गेट बंद करना है। इसका मतलब अनुभव और प्रशिक्षण के द्वारा, अनुभव और प्रशिक्षण के द्वारा जो व्यवहार में परिवर्तन होता है वो अधिगम होता है, वो अधिगम होता है। यह किसने कहा है? प्रश्न आया, अनुभव, ये प्रश्न आया, मान लो अभी आप पहचाना, इसको देखना, मनोवैज्ञानिक आप पहचान, मनो अनुभव एवं प्रशिक्षण के द्वारा व्यवहार में परिवर्तन, व्यवहार में परिवर्तन अधिगम है। प्रश्न आ गया, अनुभव एवं प्रशिक्षण के द्वारा व्यवहार में परिवर्तन अधिगम है, प्रश्न आया, ऑप्शन आ गए, वुडवर्थ, बी आ गया स्किनर, सी आ गया गेट्स, डी आ गया क्रो एंड क्रो, क्रो एंड क्रो। ये परिभाषा किसने दी? अनुभव एवं प्रशिक्षण के द्वारा व्यवहार में परिवर्तन अधिगम है, ये परिभाषा किसने? अब जो मैंने कहानी बताई ना, वो इसको कनेक्ट करने की दी थी। माता ने इसको कब किया? माता ने बच्चे को क्या कहा? गेट को बंद करना है। अब बच्चे ने प्रशिक्षण से, माता के प्रशिक्षण से, अनुभव से ये बात दिमाग में बैठा ली, गेट बंद करना है, उसके व्यवहार में परिवर्तन हो गया। कौन सा आंसर आ जाएगा? गेट्स व अन्य। ऐसे कनेक्ट करना है। अब आपको ये कनेक्ट करना है, ये परिभाषा किसने दी? गेट्स एवं अन्य। अनुभव एवं प्रशिक्षण के द्वारा व्यवहार में परिवर्तन अधिगम है। की पॉइंट पकड़ना है, अनुभव को और प्रशिक्षण को, अनुभव और प्रशिक्षण को पकड़ना है, की पॉइंट पकड़ना है, की पॉइंट और मनोवैज्ञानिक, बस परिभाषा नहीं लिखनी है आपको एग्जाम में, की पॉइंट पकड़ना है और विद्वान को पकड़ना है। एक परिभाषा होगी, लिख लो, आप चाहे लिखो, ये परिभाषा अनुभव एवं प्रशिक्षण के द्वारा व्यवहार में परिवर्तन क्या है? अधिगम। किसने कहा? गेट्स व अन्य ने कहा। एक परिभाषा तो ये होगी। अगली परिभाषा, ये मेरा उद्देश्य ये है कि आपको परिभाषा याद कैसे करनी, टॉपिक की समझ तो विकसित करवानी है, उसके साथ में जो चीजें रटने वाली हैं, तथ्यात्मक चीजें हैं। अब इसमें क्या समझे बताओ? इसको तो आपको याद करना है, कैसे भी करके चीज को कनेक्ट करके, साम दाम दंड भेद चीज याद होनी चाहिए।
परिभाषा आपकी याद होनी चाहिए। ऑप्शन में देखते ही तुरंत याद आ जाएगा कि अनुभव और प्रशिक्षण से जो व्यवहार में परिवर्तन हुआ वो अधिगम है। गेट बंद किया बच्चे ने बार बार। ठीक है। अच्छा, एक विद्वान आता है आपका, वो कहता है, वो है, देखो ऐसे याद करें इसको, क्रो एंड क्रो। ये मनोवैज्ञानिक है। इसकी परिभाषा है, अधिगम क्या है? आदतों आदतों ज्ञान एवं अभिवृत्ति अभिवृत्तियों का अर्जन ही अधिगम है। आदतों ज्ञान एवं अभिवृत्तियों का अर्जन ही अधिगम है। इसमें आपके की पॉइंट हैं, आदत, ज्ञान और अभिवृत्ति। किसी काम को इतना करो, इतना करो, इतना करो, करो एंड करो। किसी भी काम को इतना करो, इतना करो, इतना करो, आदत बन जाए। क्या बन जाए? आदत बन जाए। कोई भी काम करो, कोई भी काम करो, कोई भी काम करो, ज्ञान से करो। किससे करो? ज्ञान से करो। कोई भी काम करो, काम को इतना करो, इतना करो, आदत बन जाए, आदत बन जाए, और एटीट्यूड से करो। तो जिस भी परिभाषा में आदत, ज्ञान और अभिवृत्ति आ जाए वो किसकी है? करो। परिभाषा लिख लो, की पॉइंट लिख लो, आदत, ज्ञान, अभिवृत्ति। 5 परिभाषाएं बताऊंगा, 5 ही महत्वपूर्ण है। हो सकता है इन्हीं में से प्रश्न आए, बाकी तो कोई अंत नहीं है, खूब परिभाषाएं। आपको महत्वपूर्ण परिभाषा याद करनी है, इस प्रकार से याद करनी कि आप भूले नहीं, उनको कनेक्ट करना है। 2 परिभाषा होगी। तीसरी परिभाषा, तीसरा अपना विद्वान आता है गिलफर्ड। उसका नाम है गिलफर्ड। गिलफर्ड की परिभाषा भी महत्वपूर्ण है। उसने भी एक परिभाषा दी है। अगली परिभाषा है गिलफर्ड। व्यवहार के द्वारा व्यवहार के द्वारा व्यवहार में परिवर्तन व्यवहार के द्वारा व्यवहार में परिवर्तन अधिगम है। किसने दी है? गिलफर्ड ने दी। इसके लिए कहानी याद करनी है, छोटी सी बात आपको याद करनी है। व्यवहार के द्वारा व्यवहार में परिवर्तन, शुभमन गिल का नाम सुना है आपने? उस चीज को कनेक्ट करना है। समझाने की चीज मैं समझाता हूँ, जो चीज याद करनी है उसको कैसे भी करके याद करना है, कनेक्ट करना है। आरएस का एग्जाम होता तो मैं आपको ये चीज नहीं बताता, आपको परिभाषा याद करनी थी, आपको लिखना था, लेकिन आपको अब चीज कनेक्ट करनी है। शुभमन गिल है, शुभमन गिल भारत का खिलाड़ी, आप जानते हैं, बड़ा है, शांत है, आराम से खेल रहा है, लेकिन गेंदबाज के व्यवहार में परिवर्तन हुआ। गेंदबाज उसको उत्तेजित कर रहा है, घूर के देख रहा है, बाउंस मार रहा है। गेंदबाज के व्यवहार में परिवर्तन के कारण अब गिल के व्यवहार में परिवर्तन हो गया। गिल मन ही मन सोच रहा है, अब इसको फोड़ूंगा, अब इसको फोड़ूंगा। जैसे नेक्स्ट बॉल आया उसने 6 मार दिया। बॉलर के व्यवहार के कारण गिल के व्यवहार में परिवर्तन, व्यवहार के कारण व्यवहार में परिवर्तन, गिल फोड़। याद हो जाएगा, व्यवहार के कारण व्यवहार में परिवर्तन, गिल फोड़। अगली परिभाषा है आपकी, एक परिभाषा और है आपकी, और वो है आपके वुडवर्थ। क्या नाम है उनका? वुडवर्थ। इसने दिया नवीन ज्ञान और नवीन प्रतिक्रियाओं को प्राप्त करने की प्रक्रिया अधिगम है। नवीन ज्ञान और नवीन प्रतिक्रियाओं को प्राप्त करने की जो प्रक्रिया है वो क्या है? अधिगम है। इसमें आपको 2 चीजों को कनेक्ट करना है, हर चीज में नवीन, नवीन, यहाँ पे वुड, यानी कि वुड यानी कि लकड़ी कैसी होनी चाहिए? नवीन होनी चाहिए, बस। अधिगम टॉपिक पढ़ रहे हैं, अधिगम की परिभाषा पढ़ रहे हैं,
जहां पे नवीन शब्द आ जाए, नवीन ज्ञान, नवीन प्रतिक्रिया, तो वहां पे क्या आ जाए, वुड। लकड़ी हमेशा नवीन होनी चाहिए, पुरानी नहीं होनी चाहिए। वुड कैसी हो, नवीन हो, पुरानी नहीं हो। तो नवीन ज्ञान, नवीन प्रतिक्रियाओं को प्राप्त करने की प्रक्रिया अधिगम है। किसने कहा, वुडवर्थ ने कहा। नेक्स्ट, अगली परिभाषा। अगली परिभाषा एक और बच गई आपकी, और वो है अपनी महत्वपूर्ण एक विद्वान है, स्किनर। कौन है, स्किनर। स्किनर की परिभाषा और है, बाकी ये 5 परिभाषाएं आपको याद करनी है। स्किनर, स्किनर क्या कर रहे हैं, देखिए। स्किनर प्रगतिशील व्यवहार व्यवस्थापन, प्रगतिशील व्यवहार व्यवस्थापन की प्रक्रिया अधिगम है। कौन कह रहा है, स्किनर कह रहा है। प्रगतिशील व्यवहार व्यवस्थापन की प्रक्रिया क्या है, अधिगम है। प्रगतिशील व्यवहार, इसको पकड़ना है। स्किनर का व्यवहार कैसा है, प्रगतिशील है। स्किनर का व्यवहार कैसा है, प्रगतिशील है। किसका, स्किनर का। प्रगतिशील व्यवहार, अब जैसे आप देखेंगे प्रगतिशील व्यवहार, ये व्यवहार प्रगतिशील किसका है, स्किनर का है। बस ऐसे याद करना है। तो 5 परिभाषाएं बताई मैंने आपको। सबसे पहले बताइए आपको, ठीक है, गिलफोर्ड। गिल ने जैसे बॉलर को देखा, उसके व्यवहार में परिवर्तन, व्यवहार के कारण व्यवहार में परिवर्तन। गिलफोर्ड। आदतों, ज्ञान, अभिवर्तियों का अर्जन करो एंड करो। नवीन नवीन ज्ञान और नवीन प्रतिक्रियाओं को प्राप्त करने की प्रक्रिया अधिगम है। कौन करे, वुडवर्थ। वुड, नवीन शब्द आ गया, वुड। स्किनर, प्रगतिशील व्यवहार व्यवस्थापन की प्रक्रिया अधिगम है। प्रगतिशील व्यवहार किसका, स्किनर का। तो ऐसे परिभाषाओं को याद करना है। तो इस वीडियो में हमने क्या देखा, अधिगम का अर्थ, अधिगम क्या है, अधिगम को समझाया। अधिगम की परिभाषाएं, 5 परिभाषाएं आपको याद करनी है। ऐसे कैसे, उनको कनेक्ट करके आपको याद करना है। आप बढ़िया से ढंग से नोट्स बना लें, और मनोविज्ञान को यही करना है, इसी चैनल पर आपको करना है। एक एक टॉपिक को मैं आपको करवाऊंगा, आप मेरे साथ बने रहें। मिलते हैं जल्दी इसी के अगले पार्ट, अधिगम प्रक्रिया, जिसमें हम अपन देखेंगे अधिगम के सोपान क्या है, अधिगम के प्रकार क्या है, इन चीजों की अपन बात करें। ठीक है, मिलते हैं नई वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।